नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अबी सईदिल खुदरी क़ाला कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशद्दु हयाअम मिनल अज़रा फ़ी ख़द्रिहा फ़इज़ा रअा शयअन यकरहु अरिफ़नाहु फ़ी वजही मुत्तफ़क़ अलैह। ये बाबो अखलाक़ नबी व शमाइल नबी हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के अखलाक और आदात के ताल्लुक़ से चल रहा है। उसी में ये रिवायत हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है। फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे भी ज़्यादा शर्मीले थे जैसे कंवारी लड़की अपने पर्दे में शर्मीली होती है। अशद्दु हयाअम मिनल अज़राइ फ़ी ख़द्रिहा, जैसे कंवारी लड़की अपने पर्दे में शर्मीली होती है, हुजूर उससे भी ज़्यादा शर्मीले थे, यानी हयादार थे। कंवारी लड़की बाकिरा जब उसकी शादी होने वाली होती तो वो एक कोने में बैठ जाती, घर वालों से हया कि उसकी शादी का जिक्र होगा तो कंवारी लड़की शर्माती। अभी उस दौर की बात है, आज तो ऐसा है नहीं। उस जमाने में रिवायतों में आता है, उसको मायूं कहते थे। मायूं उर्दू में भी मायूं बिठाना, यानी शादी की अगर बात चल रही है तो फिर कंवारी लड़की बाहर निकलती भी नहीं थी, हया होती थी। अरे लड़कों में ये हया होती थी, आज तो बाइक पे जाके घुमा रहे हैं, अभी शादी नहीं हुई। इस दौर की बात है जिसमें हया थी, शर्म थी, लिहाज था। इसलिए हजरत अबू सईद खुदरी ने लफ्ज इस्तेमाल किया मिनल अज़राइ फ़ी ख़द्रिहा, जैसे कंवारी लड़की अपने पर्दे में शर्मीली होती है। एक तो पर्दे में है और पर्दे में भी शर्मा रही है तो उसकी शादी का जिक्र है, तो जितनी हया और जितनी शर्म उसमें होती, कहते अशद्दु हयाअन, हुजूर उससे भी ज्यादा हयादार और शर्मीले। इस तरह के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कुछ बयान फरमाते नहीं जिससे किसी को हया करते। एक दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत थी, कुछ सहाब खाना खा के चले गए और दो सहाब ऐसे थे जो वहीं खाना खाने के बाद बैठे रहे। अब रूल्स ये है, कानून ये है कि उन्हें भी चला जाना चाहिए था, मगर वो वहीं बैठे रहे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके बैठने से तकलीफ हुई, मगर हया माने थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे न फरमाया कि उठ के चले जाओ, खाना खा लिया, अब मेरा कुछ अंदर का जाती काम है, घर के मामलात नहीं। वो साहब खाना खा के बारगाह रिसालत में बैठे रहे, दो साहब बातें करते रहे, उनके बातों से हुजूर को तकलीफ हुई, मगर सरकार ने न फरमाया। मगर अल्लाह ने कुरान की आयत उतार डाली, इन्ना ज़ालिकुम काना युज़ी नबी फयस्तही मिन्हु वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक़। अल्लाह, तुम्हारा अमल और इस तरह बातें करना महबूब के मकान में, ये अमल हमारे नबी की तकलीफ का बाइस है। यस्तही मिनकुम, वो तो तुमसे शर्म करते हैं, मगर अल्लाह हक से हया नहीं फरमाता। अल्लाह ने कुरान की आयतें उतार डाली, नुज़ूल कुरान हुआ कि महबूब तो हया करते हैं कि हया में बोलते नहीं है, मगर अल्लाह को पसंद नहीं है
जो महबूब की तकलीफ का अमल बाइस बने, अल्लाह उस पे नुज़ूल कुरान करता। तो ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा हयादार, इसलिए हुजूर ने फरमाया अल हया व शुअबतुम मिनल ईमान, हया ये ईमान का जुज है, हिस्सा है। जिसमें हया है उसका ईमान मुकम्मल है, हया है उसका अमल बेहतर है, हया नहीं तो फिर ईमान नहीं, हया नहीं तो फिर आमाल हसना नहीं, हया को ईमान का जुज़्व कर दिया है। इसलिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हुजूर के असहाब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने हयादार थे कि अगर गुस्ल भी फरमाते तन्हाई की जगह में, तब भी हजरत उस्मान गनी तहबंद नहीं उतारा करते थे, और उस वक्त गुस्ल करते करते भी अपने दोनों पांव को समेटते थे और हया फरमाते, आप कहते थे कोई नहीं आए मगर अल्लाह उसके फरिश्ते तो देख रहे हैं। ये हया के जो आला दर्जा पर फाइज होते हैं उनका यह हाल होता है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज्यादा हयादार थे। अल्लामा सादी कहते हैं कि जब बेहया हो गया तो जो चाहे करे। जब आदमी बेहया हो गया तो फिर जो चाहे करे। बेहयाई सब चीजों की जड़ है। इसे अल्लाह फरमाता है यहनाकुम अनिल फहशाए वल मुनकर वल बगी, अल्लाह ताला बेहयाई बुरी बातें और मुनकरात से तुमको मना करता है। सुनिए आगे हदीस, अन आयशा कालत। अब देखिए फैदा रआ शैन, उस हदीस का हिस्सा, जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज को देखते यकरहु और उसको नापसंद करते हैं, सहाबा कहते आरिफ नाउ फी वजह, हम आपके चेहरे से पहचान लेते। कोई ऐसी चीज आती जो हुजूर को पसंद नहीं है, अच्छी नहीं लगती है, इज़ा रआ शैअन यकरहु, हुजूर किसी चीज को नापसंद करते, सहाबा कहते हुजूर के चेहरे में हम देख लेते हैं कि ये नापसंद कर रहे हैं, मगर हुजूर पे हया इतनी गालिब थी क्या बताते नहीं, न फरमाते कि ऐसा मत करो, बल्कि आपके चेहरे से उस नापसंदगी का इजहार होता। सहाबा कहते आरिफ ना हो, हम पहचान लें। हजरत उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा सिद्दीक़ा बिन्ते सिद्दीक़ रिवायत करती है, क़ालत मा रायतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तजमिअन क़त्तु ज़ाहिकन हत्ता इज़ा अरा मिन्हु लहवातुहु व इन्नमा कान यतबस्समु, रवाहुल बुखारी। उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी पूरा खुलकर हंसता न देखा गया। पूरा खुलकर हंसता, दहाड़े मार के हंसना, पूरा मुंह खुला रहे, अंदर का सारा लोकेशन सामने वाला देख ले, तो कहते हैं नहीं, मां कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्तजमिअन क़त्तो, कभी भी मुकम्मल पूरा हंसता हुआ नहीं देखा। जबकि उम्मुल मोमिनीन तो बीवी साहबा है, ज़ौजा है, बीवी को सारे हालात मालूम होते हैं, वो घर का भी हिस्सा होती है और जिस्म का भी हिस्सा होती है। उन्हें सब बाहर भले आदमी तकवा बन के मुत्तकी बन के परहेजगार, मगर बीवी को सारे हालात मालूम होते हैं। तो तुम्हारे सामने ये मुत्तकी और परहेजगार बनता है, घर में खड़े खड़े पानी पी लेता है। वो चूंकि राजदार है, उन्हें ज्यादा मालूम होता है। मगर देखिए सरकार हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा हुजूर की बीवी साहबा ज़ौजाए मोहतरमा है और बिन्ते सिद्दीक़ हैं, उनका भी क्या मकाम है। अल्लाह अल्लाह, जिस पे जब कुछ मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई थी तो रब ताला महबूब से कहता है, महबूब आपकी बीवी हैं और आपको मालूम है कि जनाब आयशा पाक दामन है, मगर आप बयान मत कीजिएगा कि मेरी बीवी ने कुछ नहीं किया।
इंतजार कीजिए, वरना लोग कहेंगे कि शौहर तो बीवी का पक्ष लेता ही है। कुछ देर गुजरी, अल्लाह ताला ने हजरत उम्मुल मोमिनीन के ताल्लुक से सूरे नूर की 17 या 16 आयतें उतार डाली। हजरत उम्मुल मोमिनीन के बारात में, उनकी पाक दामिनी में आला हज़रत कहते हैं सूरे नूर जिनकी गवाह है, सूरह नूर जिनकी गवाह, उसकी पुरनूर इस्मत पे लाखों सलाम। बिनते सिद्दीक आराम जाने नबी, उस सुरादीक की इस्मत पे लाखों सलाम। ये हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की अज़वाज हैं सब, जिन्होंने एक खासा वक्त सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में गुजारा। आला हज़रत कहते हैं अहले इस्लाम की वो मादरान शफीक, अहले इस्लाम की वो मादरान शफीक, बानवान तहारत पे लाखों सलाम। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं कभी भी हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम को खुलकर मुकम्मल हंसता हुआ न देखा गया। कहती हैं कि जब भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके, जब भी आप हंसते तो फरमाते हैं कि आप तबस्सुम फरमाया करते थे, आप तबस्सुम फरमाया करते, मतलब सिर्फ होंठ कुछ खुलते, दांतों की रोशनी जाहिर होती, बस हंसा करते, जिसको कहते हैं तबस्सुम फरमाते। उस तबस्सुम का भी हाल ये होता कि अल्लाह अल्लाह, यूं मुस्कुराए कि जान सी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए कि जान सी कलियों में पड़ गई, यूं खंदीदा जन हुए कि गुलिस्तां बना दिया। आला हज़रत कहते हैं पतली पतली गुलें कुद्स की पत्तियां, पतली पतली गुलें कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। ये हाल था, अल्लाह ने महबूब को बेमिसलो बेमिसाल बनाया। मोहब्बत करनी है तो हुजूर से करो, जिनके हुस्न का हाल ही है। आला हज़रत कहते हैं हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, हुस्न तेरा सा या रसूल अल्लाह न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले। और जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। कभी एक दिन हुजूर के हुस्न में तड़प के देखो तो फिर सारे हसीन फीके मालूम होंगे। कायनात का सारा हुस्न जो है, ये हुस्न मुस्तफा का सदका है। हुस्न के अल्लाह ताला ने 100 हिस्से फरमाए हैं, एक हिस्सा अल्लाह ने पूरी कायनात में तकसीम फरमाया, और 99 हिस्से हुस्न के अल्लाह ने जिसमें मुस्तफा में वदियत फरमाई। यही है हुस्न मुस्तफा। अनहा उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा ही से रिवायत है, फरमाती है क़ालत अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यकुन यसरुदुल हदीस कसरदिकुम काना युहद्दिथु हदीसन लव अद्दहुल आदिल अहसाहु, मुत्तफक अलैहि। हदीस मुत्तफक बुखारी और मुस्लिम में। फरमाती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी तरह जल्दी जल्दी बात न करते। जब भी हुजूर बयान फरमाते, इरशाद फरमाते, लबे अक़दस पे जुम्बिश होती, ईमान बख्श और इरफान बख्श आप कलमात इरशाद फरमाते हैं। तो उम्मुल मोमिनीन कहते हैं जब भी हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम कलाम फरमाते, हदीस बयान फरमाते, गुफ्तगू फरमाते, कलाम फरमाते, तो कहते हैं कभी भी नबी तुम्हारी तरह बात जल्दी जल्दी ना करते, बल्कि आप बात यूं करते कि लौ काना अद्दहुल आदुल अहसाहु, अगर कोई गिनने वाला होता तो हुजूर बात करते, वो हुजूर के अल्फाज को उंगलियों पे गिन लेता। इतना आहिस्ता, अब इतना भी आहिस्ता न था कि फिर वक्फा हो, बल्कि इस तरह स्लो अंदाज में हुजूर बयान फरमाते कि सामने वाले के दिलो दिमाग में बात का सारा मफहूम, असर और सारी माने बैठ जाते, और गुफ्तगू का अंदाज इतना नरम होता
कि अगर हुजूर बोलें और कोई गिनना चाहे तो हुजूर के बोलते वक्त अल्फाज को गिन लेता। इसलिए दुनिया में कोई बोले, बादशाह बोले, वजीर बोले, सिपाही बोले, सरमायादार बोले, हाकिम बोले, हम बोले, तुम बोलो, कोई बोले तो कलाम है, महबूब बोले तो हदीस है, हुजूर का है तो हदीस है। हुजूर की गुफ्तगू का ये हाल है। अल्लाह कहता है जिसका जो है जिनकी जबान और अल्फाज और जो जबान से निकाले, रब कहता है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, महबूब जो कहते हैं वो ऐन वही इलाही हुआ करती है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह गुफ्तगू फरमाते और जो बयान फरमाते अल्लाह अल्लाह, वो हिकमत से भरी अहादीस हुआ करती थी। आज ज़मानों सदियों के बाद भी हुजूर की उन अहादीस में रिसर्च हो रहा है, तशरीह हो रही है, उन्हें जो है बयान किया जाता है, तो उन सारी अहादीस में हिकमत ही हिकमत बरामद हो रही है। इस तरह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम फरमाते, वो लबहाए नाजुक है उनके हजारों जड़ते हैं फूल जिनसे, वो लबहाए नाजुक है उनके हजारों जड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। ये आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की गुफ्तगू होती। अनिल अस्वद क़ाल सअलतु आयशा मा कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्नउ फी बैतिही क़ालत कान यकून फी मेहनत अहलिही तानी खिदमत अहलिही फ़इज़ा हज़रति सलाह खरज इला सलाह, रवाहुल बुखारी। हजरते अस्वद से रिवायत है, फरमाते हैं मैंने उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा सिद्दीक़ा से अर्ज किया, पूछा उम्मुल मोमिनीन बताएं मा कान नबी यस्नउ फी बैते, बताएं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में क्या किया करते थे। बाहर तो हुजूर होते हैं मस्जिद नबी में सहाबा के साथ, तो ईमान अफरोज नसीहतें होती, आखिरत की याद, खशियत इलाही, खौफ खुदा और दीनी दुनियावी एतबार से हमें संवारने वाली हुजूर गुफ्तगू फरमाया करते, मार्फत इलाही, असरार इलाही से पर्दे उठते। मगर हुजूर जब घर में तन्हा होते अज़वाज के साथ, बीवियों के साथ, तो हुजूर क्या करते थे घर में, अल्लाह अल्लाह। अब किससे पूछा? उम्मुल मोमिनीन से पूछा। हुजूर की अज़वाज में एक यही कंवारी थी, बाकी तो सब से जिसने हुजूर ने जिनसे निकाह किया या तो बेवा है या मुतल्लका है। 40 साल की उम्र जनाब खदीजा की है, 25 साल की हुजूर की उम्र शरीफ है। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला निकाह उम्मुल मोमिनीन जनाब खदीजतुल कुबरा से फरमाया। उनकी उम्र 40 साल और बेवगी से दो चार हैं, बेवा हैं, जबकि उस माशरे में बेवा का हाल ये था कि उसे जीने का हक ही नहीं था। और मुस्तफ़ा जाने रहमत 25 साल के कड़ियल जवान और हुस्न का सारा सरमाया मुस्तफ़ा जाने रहमत के जिसमें अक़दस के अंदर है। बड़े बड़े घराने की शहजादियां बाकिरा वो तमन्ना करती हैं कि अब्दुल्ला का शहजादा हमसे निकाह करें, अल्लाह अल्लाह। मगर हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उस वक्त निकाह एक 40 साल की खातून जो बेवा है, और वो खातून भी वो है कि उस जमाने में जिनकी शराफत, जिनकी पाक दामनी और जिनकी हया का हाल ये था कि दौरे जहालत में भी जनाब खदीजा को लोग ताहिरा के लक़ब से याद करते थे। ताहिरा के लक़ब से हजरत खदीजा को याद किया जाता। एक अज़वाज में जनाब आयशा सिद्दीक़ा हैं जो बाकिरा थी, कंवारी थी, उनसे निकाह फरमाया। कहते हैं हजरत अस्वद रिवायत करते हैं मैंने आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन से कहा मा काना नबी यस्नउ फी बैती, हुजूर अपने घर में क्या किया करते थे? अल्लाह अल्लाह। फरमाती हैं
कालत कान यकुन फी मेहनत अहली, फरमाते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में अपने घर के काम काज में मशगूल होया करते थे, अपने घर के काम काज में मशगूल होतानी खिदमता अहली, कहते हैं आपने कहा अपने घर के काम काज में मशगूल होते, यानी घर वालों का काम किया करते थे। हत्ता यहाँ तक कि हजरत सलाह नमाज का वक्त हो जाता, आप नमाज के लिए तशरीफ ले जाया करते। यानी ये हुजूर है जहाँ पूरी कायनात को संवारने का ढंग सिखा रहे हैं, वह हुजूर अपने घर में कैसे रहना है वो भी बयान कर रहे हैं। अपने अमल से जिंदा हुजूर तो सैयदुल अंबिया हैं, हजरत आयशा हो या अज़वाज में जो भी हो, भले अज़वाज हैं, हुजूर की बीवी साहिबात हैं, मगर गुलाम ही हैं, हुजूर आका ही हैं, मगर नहीं इतने बड़े मकाम और मनसब पे फाइज हैं। मगर सरकार जब घर में होते तो हजरत आयशा की रिवायत, हमें घर में हुजूर काम काज में हाथ बटाया करते थे। कहा ए आयशा तुम ये काम करो, लो रोटी मैं पका देता हूँ, आयशा तुम ये काम करो, सालन आज मैं बना देता हूँ। ये घर के काम काज में आज ये बाबा फाबा निकल कर आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं, जिंदगी के हर शोबे में किस तरह रहना है। मुस्तफा की तालीम देख 1400 साल पहले आर्ट ऑफ लिविंग का फलसफा पैगंबर ने बताया, हमारे आका ने बताया, आज ये बता रहे हैं मुस्तफ़ा की तालीम। देखिए घर में हुजूर होते तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से कहते तुम ये काम करो, चलो आज मैं ये काम। हजरत उम्महातुल मोमिनीन से पूछिए, बयान करती है कभी घर का काम काज होता, हुजूर कहते आज तुम आराम करो, आज मैं काम कर देता हूँ, आज मैं काम कर देता हूँ। यानी अपने घर वालों के लिए बेहतर, उनकी दिलजोई, उनके काम। हुजूर कहते हैं खैरुकुम खैरुम मिन अहलिकुम, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। हदीस है, आका कहते तुम में बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, वरना खैरुम, और मैं अपने घर वालों के लिए तुम सबसे बेहतर, तुम सब में जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है वो है, मगर उन सब में मैं अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हूं। बेहतर वो होता है जो घर में बेहतर होता है। बाहर तो आधा घंटा 2 घंटा किसी के साथ भी अखलाक से रह लो भाई, क्या मुश्किल है। बाहर तो किसी के साथ भी आधा घंटा 2 घंटा तकवा और तहारत की बातें कर लो, ये वो कर लो, कहाँ मुश्किल है। ज्यादा वक्त घर में गुजारना है। बेहतर वो है जो यहाँ बेहतर, जो यहाँ अल्लामा सादी कहते हैं किसी की हकीकत पूछनी है तो पड़ोसी से मालूम कर। क्या कहते हैं, हकीकत किसकी जाननी है तो, अब भाई सफर कर रहे हैं, ट्रेन में हाजी साहब मुझसे मिल गए, कहाँ से, क्या जामनगर से, कहा रे मैं भी जामनगर से हूँ। क्या कहते हैं, कहा भाई छोटी मोटी मस्जिद में मौलाना हूँ। अच्छा माशाल्लाह, बातें की और थोड़ी देर के लिए 2-4 हदीसें सुनाया, अखलाक की बातें किया। हाजी साहब मुतासिर हो गए, अरे माशाल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी बातें, तकवा और तहारत की बातें करते हैं, मगर वो कभी मेरे पड़ोसी से आके पूछें कि मौलाना कैसे हैं। जिनके साथ ज्यादा वक्त बिताना है, बीतता है, तो अल्लामा सादी कहते हैं किसी की हकीकत पूछनी है तो पड़ोसी से मालूम कर, वो बताएगा। का खामा खाम तकवे की बातें करता है, 1 फीट जगह के अंदर मेरे ऊपर केस करके रखा है। का एक गटर के लिए रोजाना इसकी बीवियां गाली देती है हमको, तो अब पता चलता है कि पड़ोसियों के लिए कितना बेहतर है। पड़ोसियों के लिए जो बेहतर हो, तो पड़ोसियों को पता होता है, जो करीब क्या है उन्हें पता होता है कि मियाँ साहब कितने पानी में है, समझे। अल्लामा सादी इसलिए कहते हैं किसी की हकीकत पूछनी है तो पड़ोसी से पूछ, घर वालों से पूछ, तो घर वालों के लिए बेहतर होता है कि ज्यादा वक्त उन्हीं के साथ गुजारना है, और उन्हीं के साथ तन्हाई भी होती है। मकान में हम बाप है, बीवी है, बच्चे हैं, चंद लोग हैं, उनके साथ बेहतर जिंदगी गुजार, तो वो बेहतर होता है। इसलिए आका फरमाते हैं तुम में बेहतर वो है अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। इसलिए पहले शुरुआत अपने घर से की जाए, पहले घर वालों के लिए बेहतर बनो, फिर पड़ोसियों के लिए बेहतर बनो, फिर मोहल्ले के लिए बेहतर बनो, फिर समाज के लिए बेहतर बनो, फिर पूरे शहर के लिए बेहतर बनो। इब्तिदा घर से ही होती है।
यहाँ घर पे ठिकाना नहीं है, वेदना घरे खाट लाओगे घर पे। और वो बाहर बड़ी बड़ी बातें, बाहर तकवा और तारत की बातें, बाहर ये कर दूंगा, वो दूंगा, वो कर दूंगा। वहाँ उसकी माँ बीमार है और दवाइयों का पर्चा लेकर इधर उधर घूमती है, वहाँ ध्यान नहीं देता। और यहाँ मस्जिद और मदरसों में हजारों दे रहा है। ये हाल है इल्ला माशाअल्लाह। तो हुजूर के पूछा गया, उम्मुल मोमिनीन कहती हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानन नबी यसनउ फी बैतिही, कैसे काम करते, का यकून फी मेहनत अहलिही, आका अलैहि सलातो तस्लीम अपने घर के काम में मशगूल होते, यानी अपने अहल की खिदमत करते, घर के काम में हाथ बटाते। फैज़ा हजरती सला, जब नमाज जो है कायम होती, वक्त नमाज का होता, तो कहते हैं खरजा इला सलाती, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से नमाज के लिए तशरीफ ले जाया करते। ये था अंदर का हाल। ये है मुस्तफ़ा जाने रहमत के बाहर का हाल कि आप जिस महाज पे सरकार को देखोगे, हर महाज पे मुस्तफ़ा जाने रहमत सबसे बेमिसल बेमिसाल नजर आएंगे। आगे इसी ताल्लुक से अहादीस जिक्र हो रही है, इंशाअल्लाह ताला आइंदा के दर्स में अर्ज़ करता हूँ। अल फातिहा।